प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। इस वक्त मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और जबकि हम देख सकते हैं आजकल हमारी सोशल नेटवर्किंग पे, फेसबुक पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है इस वक्त, जो कि हमारे शायद ये छत्तीसगढ़ की है। और इसमें कुछ हमारे इवेंजलिस्ट हैं, कुछ मसीह भाई हैं जो कि प्रचार कर रहे हैं बाइबल का, यीशु मसीह का। और उसमें उन लोगों को असॉल्ट किया गया, पब्लिकली उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, बड़ी गंदी गाली दी गई, क्रिश्चियनिटी को अब्यूज़ किया गया। ठीक है, हमको जो ये महामारी तो हमको इसमें दुआ प्रार्थना भी करना है। ठीक है, और तू पहले मेरी बात सुन। तू इतना बोल दिया ना। हाँ भैया, ये क्या बोलते हैं, इटली में जो सबसे बड़ा चर्च है, ठीक है, वहाँ चर्च है। मादर चौथ जब वहाँ उनका इशू ये बीमारी नहीं रोक सका तो क्या बता, बोले ना। और पहले बोल रहा हूँ, दोबारा अगर वो किया तो समझ। और हम देख सकते हैं ये वीडियो इस तरीके से काफ़ी वायरल है। इसमें ये एक आदमी है जो कि जिसके मुंह पे शायद मास्क है और वो गालियां दे रहा हो, कह रहा है इटली में जहाँ पर सबसे बड़ा चर्च है तो वहाँ पर तो कोरोना वायरस क्या कहते हैं रुक नहीं पाया। उसका कहने का मतलब यही है कि जब वहाँ पर इतने बड़े बड़े चर्च हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, तो वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं रुक पाया तो तुम यहाँ पर प्रचार करके यहाँ कैसे रोक लोगे। ठीक है, उसने गालियाँ भी दी हैं। तो सबसे पहले मैं तेरे को जवाब देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन। इसमें अब मुझे एक बात बता कि जब से कोरोना वायरस आया तो तेरे कितने साधुओं ने, सुन, गेरुए पहने हुए कितने साधुओं ने ये क्लेम करा कि गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा? कितनों ने क्लेम करा और कितनों का तूने विरोध किया? मुझे बता ज़रा, तूने कितनों का विरोध किया? कितने साधु आज तक गौमूत्र से हीलिंग को क्लेम कर चुके हैं? कितनों ने, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो दूसरे साधु हों, उन लोगों ने गौमूत्र के बारे में बोला कि इससे हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, या ये कर देगा। कोरोना वायरस में वो कितना कामयाब रहा उसका बड़ा बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बाकायदा वो साधु, एक कोई वो है तुम्हारा कोई है साधु है क्या है, उसने तो बाकायदा गौमूत्र पार्टी भी रखी कि गौमूत्र है तो फिर क्या कहते हैं, इस चीज़ से, कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं, कोरोना वायरस को गौमूत्र ठीक कर देगा। उसने बाकायदा गौमूत्र पार्टी रखी। तो अभी प्रचार क्या हुआ इंडिया में, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या प्रचार करा कि गौमूत्र जो है वो कोरोना वायरस को ठीक करता है। तो अब मुझे इतना बता कि इंडिया जिसमें इतने बड़े बड़े तुम्हारे हिसाब से बुद्धिजीवी साधु, और यहाँ पर तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ी रेमेडी गौमूत्र और गोबर है, इतने बड़े क्लेम करने के बाद मुझे इतना बता कि यहाँ पर कितने लोग गौमूत्र पीने के बाद ठीक हुए हैं। तूने ये बोला कि इटली में सबसे बड़ा चर्च है, तेरा कहने का मतलब ये क्रिश्चियन कंट्रीज में जहाँ इतने बड़े बड़े चर्च हैं वहाँ पर कोरोना वायरस से इतनी मौत हुई। तो मुझे इतना बता कि गौमूत्र पीने के बाद यहाँ पर कितने लोग ठीक हो पाए। तो और तू मुझे इतना पता, अगर ठीक नहीं हुए तो तुम लोगों ने, कितनों ने इनके इस प्रचार का विरोध किया, इस झूठी इंफॉर्मेशन का विरोध किया, मुझे इतना बता। मीडिया ने कितनी बार बोला कि ये साधु गलत प्रचार कर रहे हैं, या तुम जैसे अकल के अंधों ने कितनी बार प्रचार करा कि ये साधु गलत प्रचार कर रहे हैं। तो जहां तक तेरा पहले जो इटली वाला है ना, तो पहले तू ये देख, सुन, कभी भी छन्नी सुई से नहीं बोलती कि तेरे पेट में छेद है। पहले अपने छेद गिनो, उसके बाद हमें हमारे गिनाना, इस बात को याद रखना। दूसरी बात यह है कि प्रचार की बात जहां तक आती है तो ये बात क्लेम हो गई है, और ये बहुत अच्छा हुआ, और मैं बोलता हूं ये बहुत अच्छा हुआ कि ये बात अब पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि लोग क्रिश्चियन पैसे से नहीं बन रहे हैं। क्योंकि एक भी पादरी को, एक भी प्रचारक को तुमने पैसों से नहीं पकड़ा कि कोई पैसे बांट रहा और कह रहा कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। जिस तरीके से तुमने दुष्प्रचार क्रिश्चियनिटी का कर रखा है, 90% करीब जो संस्थाएं हैं उनका पैसा रोक दिया गया, सालों से रुक चुका है, 4 5 6 साल से। ठीक है, जब से ये सरकार है, प्रचार तब भी हो रहा है, लोग यीशु मसीह को तब भी, हर जाति का आदमी, चाहे हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, कोई भी हो, वो ग्रहण कर रहा है। तुम लोग उनकी हीलिंग की टेस्टिमनीज को नकार नहीं सकते हो। वो लोग खुद इस वक्त सरदार पगड़ी पहनकर इस चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं। दूसरी कास्ट के लोग इस चीज को टेस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो हाई कास्ट है, लो कास्ट है, कैसा भी है, वो इस चीज को, सिंधी
और तू मुझे कास्ट का नाम बताओ, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो इस वक्त बता रहे हैं, वो हीलिंग की टेस्टिमनी दे रहे हैं, तुम उस टेस्टिमनीज को नकार नहीं सकते। आज इस तरीके से क्या हो रहा है, यीशु मसीह को लोग ग्रहण कर रहे हैं, पर तुमने दुष्प्रचार कर करके लोगों में क्या क्रिश्चियनिटी के लिए क्या गलत बात उड़ाई, ये उड़ाया कि ये लोग पैसे देख के प्रचार करते हैं। लेकिन एक भी पादरी को तुमने पैसे के साथ नहीं पकड़ा जब वो प्रचार कर रहा सड़क के ऊपर, पर काय से पकड़ा, वो उसके हाथ में बाइबल है। तुम ये देखो कि प्रचार तो तुम ज्यादा कर रहे हो। आज टीवी खोल के देख लो, महाभारत चल रहा है, दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा हिंदुत्व का प्रचार हो रहा है। तो तुम्हारा प्रचार क्या कम पड़ रहा है क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए? क्रिश्चियन तो बस अपनी बाइबल को बांट रहा है, या न्यू टेस्टमेंट को बांट रहा है, नए नियम को बांट रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है लोगों के लिए जाके। तो तुम इतने इनसिक्योर असुरक्षित हो गए। तुम तो मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारा प्रचार कर रही है, मीडिया तुम्हारा प्रचार कर रही है, हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। तुम्हारे पास इतने सीरियल्स और आज इतनी मूवीज हैं जो हिंदुत्व का प्रचार कर रही है। तुम्हारे लिए इतना प्रचार होने के बावजूद, तुम्हारे धर्म का इतना प्रचार होने के बावजूद, एक बाइबल से तुम्हें इतनी असुरक्षा कि कहीं बाइबल का प्रचार ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी पैसे से कन्वर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाइबल में, नए नियम में, यीशु मसीह के वचन में वो सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, जहां चला जाएगा वहीं छुटकारा हो जाएगा, वहीं लोगों के जीवन में छुटकारा, चंगाई और आजादी आ जाएगी। और प्रचार की बात कर रहा, मैं तेरी दिलेरी को उस दिन मानूंगा। सुन मेरी बात, सबसे पहले तो ये पादरी है प्रचारक, इनके हमने ब्रेन को वॉश नहीं करा, इसलिए इनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई नहीं, निहत्ते जाते हैं, प्रचार करते हैं, ठीक है ना। इनसे बड़ा दिलेर कोई नहीं है। सुन, पादरियों से, मिशनरी से बड़ा दिलेर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। वहां प्रचार कर रहे हैं और बगैर किसी हथियार के जाते हैं, निहत्ते जाते हैं, बाइबल को लेके जाते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाला उनसे नफरत करेगा, उन्हें पता है कि सामने वाले उनसे चिढ़ेंगे, नफरत करेंगे, क्योंकि यीशु के नाम से सबको दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद वो जान पे खेल के जाते हैं। इसे जिगर बोलते हैं, इसे दिलेरी बोलते हैं। समझ गया? दूसरी बात जो है प्रचार की बात, अगर बाइबल का प्रचार नहीं होगा तो दूसरे प्रचारों को तूने रोक दिया। करण जौहर ने सबसे ज्यादा होमोसेक्सुअलिटी का प्रचार करा। पहले उसने होमोसेक्सुअलिटी को सबसे ज्यादा एक आम एक ह्यूमर के तौर पे अपनी मूवीज में इंट्रोड्यूस करा। तूने कितनी बार रोक दिया? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि होमोसेक्सुअलिटी नैतिक है अब या अनैतिक है। क्यों सिर्फ लोगों ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। और इस वक्त प्रचार किस चीज का हो रहा है? होमोसेक्सुअलिटी का हो रहा है, हाइपर सेक्सुअलिज्म का हो रहा है। हाइपर सेक्सुअल बनाओ लोगों को। प्रचार किस चीज का हो रहा है? टीवी, एमटीवी, रोडीज किस चीज का प्रचार कर रहा है? किस चीज का प्रचार कर रहा है? स्प्लिट विला। और किस चीज का प्रचार कर रहा है? रोडीज। कि क्या बन जाओ? समलैंगिक बन जाओ, क्या बन जाओ? बायोसेक्सुअल्स बन जाओ। अगर बाइबल का प्रचार नहीं होगा, सुनो, तुम लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, एक्सक्यूज मी, तुम लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं है, तुम्हारे पास परमेश्वर की लॉ, जिसे हम शरीयत बोलते हैं, जिसे हम लॉ व्यवस्था बोलते हैं, वो नहीं है। इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है कि नैतिक क्या अनैतिक क्या है। तुम्हें आज ये प्रचार कर करके टीवी में सेलिब्रिटीज ने ये बता दिया होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल नॉर्मल है। पहले उन्होंने बताया, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। आज वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बॉन्ड होमोसेक्सुअल नहीं होता। आज साइंस वो ये कह रहा है। आज से 10 साल 20 साल पहले ये कहता था कि हाँ जी जो ये एक मेंटल इलनेस है। लेकिन वहां के सेलिब्रिटीज ने इस चीज को, क्योंकि इल्यूमिनाटी का एजेंडा था कि उन्हें होमोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज करना है, तो उन्होंने प्रचार करा। किसके थ्रू करा? इन लिबरल, इन नास्तिक, किन के थ्रू? सेलिब्रिटीज के थ्रू। और इंडिया तो कॉपी कैट है, यहाँ के जो सेलिब्रिटीज है वो कॉपी कैट है, जो वेस्ट करेगा वो ये लोग करते हैं। इन्होंने प्रचार कर करके उसको क्या कर दिया। आज भी मैं बैरिस्टा में बैठा हुआ था, वहां पर कॉफी पी रहा था कुछ टाइम पहले, वहां पर एक गाना चल रहा था मेरे सामने, एक अच्छा बुजुर्ग कपल मेरे बराबर में बैठा हुआ था, और वहां पर एक नंगी बिल्कुल लड़की वो कर रही है, क्या कर रही है? गाने पे डांस कर रही है। खुल के फैमिली रेस्टोरेंट में हम बैठे हुए हैं इस तरीके से, वहां पर भी प्रचार हो रहा है। ये गाने भी प्रचार कर रहे हैं, आज वेब सीरीज प्रचार कर रही हैं, आज बॉलीवुड प्रचार कर रहा है और हॉलीवुड प्रचार कर रहा है। लेकिन क्या प्रचार कर रहा है? केवल 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 दुष्टात्माओं का प्रचार कर रहा है। केवल ये प्रचार कर रहा है कि अनैतिकता, हर एक इमोरल चीज, ये सब ये प्रचार कर रहे हैं कि ये सारी चीजें नॉर्मल है, और तुम्हारे जीवन में से परमेश्वर के भय को निकाल रहे हैं। 10-20 साल के अंदर देख लो मॉरलिटी का और ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड कहां तक गिर चुका है। सिर्फ इतना देखो, प्रचार हो रहा है। वेब सीरीज भी प्रचार कर रही हैं, इस वक्त रोडीज भी प्रचार कर रहा है, स्प्लिट विला भी प्रचार कर रहा है। और इन लोगों ने ठान रखा है, उन बदरुओं ने, उन डीमंस ने जो इन्हें पोजेस की हुई है कि तुम लोगों को बिगाड़ दे, इस जनरेशन को पूरी तरह करप्ट और पॉल्यूट कर दे। तब तूने कभी आवाज उठाई? कभी तूने इन्हें मना करा कि ये चीज गलत है?
मैं होमोसेक्सुअल को उतना ही प्यार करता हूँ होमोसेक्सुअल्स को जितना एक स्ट्रेट कपल को, एक हेटेरोसेक्सुअल को। बट यहाँ पर बात सिर्फ प्यार की नहीं है, प्यार करते हैं वो अलग बात है। मैं आपको एक बिल्कुल एक सुनिए, जितने भी होमोसेक्सुअल्स हैं सबकी रिस्पेक्ट है, सबका प्यार है, बट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि ये चीज़ गलत है, दिस लाइफ स्टाइल इज़ रॉन्ग। बस मैं इतनी बात जानता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे कोई केस करना चाहते हो कर दो, कुछ भी कह लो, लेकिन याद रखो जो भी चीज़ आपके इस वक्त आप कह रहे हो क्या कहते हैं लव हैज़ नो जेंडर, ये सारी फिलॉसफी बेकार है, ख़राब है, सब बिल्कुल क्या है। यहाँ के हिंदू को यही नहीं पता नैतिक क्या और अनैतिक क्या है। वहाँ पर वो वेस्ट में बैठा हुआ लिबरल जिस चीज़ को डिसाइड करता है ये नैतिक है तो उसको तुम लोग नैतिक बोलोगे, और वो बोलेगा ये अनैतिक है, तुम उसको बोलोगे अनैतिक है। पर वो यहाँ पर ये नहीं दिखाते हैं वहाँ पर बैठ के कि वहाँ पर भी एक ऐसा तबका है पूरा का पूरा जो इस चीज़ को बताता है ये गलत है, पर यहाँ का मीडिया उसे नहीं दिखाता है, क्योंकि मीडिया में खुद जो जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं वो खुद बायोसेक्सुअल्स बैठे हुए हैं। ऐसे मीडिया में लोग बैठे हुए हैं तो उन लोगों के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब बायोसेक्सुअल्स हैं। तो इसीलिए जब चोर के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि ये चोरी गलत है, अपराध है, तो सबसे पहले वो संविधान को क्या करेगा, ये संविधान हटा दो, संविधान ही गलत है। बाइबल संविधान है और बाइबल बताएगी क्या गलत है, क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इसलिए प्रचार करना ज़रूरी है। सुनो, एक बार मैं एक जंगल में गया था, एक फॉरेस्ट से मैं निकल रहा था, ठीक है, इट वॉज नॉट जंगल, एक फॉरेस्ट से निकल रहा था मैं, और वहाँ पर हर जगह एक वो लगा हुआ था, पता उनका बोर्डिंग लगा हुआ था, और वहाँ पर लिखा था उस नोटिस बोर्ड पे कि अपनी गाड़ी से ना उतरें और कभी भी जंगली जानवर, और यहाँ पर टाइगर्स हैं, यहाँ पर आप पे हमला हो सकता है, तो क्या ना करें, निकले नहीं, ये आपके लिए ख़तरनाक जगह है, पिक्चर्स ना लें बाहर निकल के। ये सारी जगह उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा रखे थे, ये प्रचार हो रहा था। क्रिश्चियनिटी यही है, बाइबल यही बता रही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम ये प्रचार करेंगे क्योंकि आने वाला दंड बहुत बड़ा है। याद रखना, आज कुदरत इंसान से बहुत चिड़ी हुई है, इसलिए कुदरत का कहर हर दिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा, और जब तक प्रचार करेंगे, हमें बताना है यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं, हमें बताना है कि न्याय का दिन, जजमेंट डे बहुत जल्दी आने वाला है, हमें बताना है कयामत आ रही है, इसलिए अपने लाइफस्टाइल को, अपने जीवन को बदल लो। ये हमारी ड्यूटी है, हमें बताना है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है। वरना मुझे बताओ गलत क्या है, सही क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है। गोरा जिस चीज़ को सही बोलेगा वो तुम्हारे लिए सही है, और जो चीज़ उसको गलत के बोलेगा वो गलत है। अब वो नया प्रचार शुरू हो गया, होमोसेक्सुअल कोई लास्ट बाउंड्री थोड़ी ना थी। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि अब ये यहीं पर रुक जाएंगे? नहीं, अब ये है कि तुम मल्टीपल क्या कहते हैं सेक्स पार्टनर के साथ रह सकते हो। अब अगली सीढ़ी पे जाएंगे वो, अब इससे नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। अभी रुको, प्रचार अभी होना जो है 10 साल के बाद, 10 साल के अंदर अंदर क्या होगा कि बेटा माँ के साथ शादी करने के लिए बोलेगा, और बाप बेटी आपस में सेक्स करने और शादी करने के लिए बोलेंगे, भाई बहन आपस में सेक्स करने और शादी करने के लिए बोलेंगे। और उस वक्त जैसे आज बोला जा रहा है कि लव हैज़ नो जेंडर, उस वक्त ये बोला जाएगा कि लव हैज़ नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप्स, विद ब्लड रिलेशन, लव हैज़ नथिंग टू डू विद रेस। मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ बेटा, और आपने बेटी बोलना तो कुत्ते कुतिया को शुरू कर दिया। आप अभी देखना पति भी बनाने शुरू कर दोगे, उनके साथ भी सेक्स करना शुरू कर दोगे। अभी देखते रहो और आगे कहाँ जाओगे, आधा आदमी कुत्ता बन जाएगा। थोड़ा साइंस को और एडवांस सुन दो। अभी उन्होंने इतना शुरू कर दिया कि एक मिक्स, एक ब्रीड बना रहे हैं आदमी में और जानवरों को मिलाकर। तो ये यहाँ तक जाएगा, प्रचार नहीं होगा तो लोगों को पता नहीं रहेगा क्या गलत है और क्या सही है। यीशु मसीह की डॉक्ट्रिन, यीशु मसीह की शिक्षाई हमें बताएगी क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हम प्रचार करते हैं, और ये प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम प्रचार करते हैं, इसलिए हम गालियाँ सुनते हैं, इसीलिए क्योंकि हमें हिसाब देना है न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन, और इसीलिए कि हम लोगों से प्यार करते हैं, इस मुल्क के, इस देश के, कि जैसे हमने यीशु को जान के हमारी ज़िंदगी बदली, वैसे इनकी ज़िंदगी को भी बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना, इसलिए प्रचार करते हैं। प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। पहली, दूसरी बात, क्रिश्चियंस को देखकर आज दूसरे धर्म के लोगों ने भी, हिंदू ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया है। मैं आज तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम क्यों प्रचार करते हो? किसने तुम्हें आज्ञा दी है प्रचार करने की? क्या उसका सिद्धांत है? क्या उसका मूल है? हमें आज्ञा मिली है। Preaching, evangelism is the part of our ideology, is the part of our faith. हमारे फेथ का ये सबसे बड़ा पार्ट है। हमें यीशु की आज्ञा है, सबसे बड़ी ग्रेट कमीशन है। तुम्हें किसने आज्ञा दी है मुझे बता दो, और क्यों करते हो बता दो। अगर कॉमन सेंस और दिमाग से बात करोगे तो कहीं भी नहीं ठहर पाओगे। इसीलिए असुरक्षित महसूस मत करो। यीशु के नाम को पिछले 2000 सालों में कई लोगों ने मिटाने की और ख़राब करने की कोशिश करी, पर जितना
इस नाम को ख़राब करने की कोशिश करी, उतना ये नाम बढ़ा। तुम्हें मैं तब मानूंगा जब इतना विरोध, अनैतिक और इमोरल बातें जितनी आज सोसाइटी में है और हमारे कल्चर और जनरेशन को ख़राब कर रही हैं, प्रचार कर करके, मूवीज़ के थ्रू, वेब सीरीज़ के थ्रू। मैं भी अच्छी मूवीज़ देखता हूँ, मैं भी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या देखना। पर मैं तुम्हें ये तब मानूंगा जब इतना विरोध तुम उस प्रचार का करोगे, ना कि यीशु के प्रचार का। पर दिक्कत तुम्हें उस गंदे प्रचार से नहीं है, नंगाई का प्रचार हो रहा है या सेक्स का प्रचार हो रहा है या अनैतिकता का प्रचार हो रहा है। दुष्ट आत्माएं जो तुम पे प्रभुता करती हैं और तुम में वास करती हैं, उन्हें दिक्कत सिर्फ यीशु के प्रचार से है, क्योंकि यीशु की शिक्षा पूरी तरह उनके क्या है, खिलाफ है। मैं तुम्हें तब सल्यूट करूँगा, तब मानूंगा जब तुम ये जो गलत प्रचार हो रहे हैं ना, पहले इसे करवाना बंद करो, इन्हें रोको।